जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम, अरिहंतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम बात कर रहे थे भवत प्रत्यय देह प्रकृति लयानाम, और ये भी कहा कि हमारे विभूति पाद की बात, बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। बुद्धि क्या बोलते हैं, शरीर की बाहर अकल्पित स्थिति का नाम, शरीर के बाहर अकल्पित, उसका नाम महाविदेह है। कल हमने हमारे गुरुदेव की बात बताई। अभी वर्तमान में श्री श्री माँ आनंदमयी संघ के पीठाधीश्वर हैं परम भागवदीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय श्री अच्युतानंद जी महाराज। बहुत कृपा है उनकी हमारे ऊपर। वर्ष में एक बार 3-4 दिन यहाँ चरण डालते हैं, हमें लगता है श्री श्री माँ आनंदमयी माँ का ही आगमन हुआ है। वो कह रहे थे कि रांची में मैंने ब्रह्मचारी रहा और माँ की वहाँ उपस्थिति थी, काली पूजा होना था। तो माँ ने कहा कुछ काम से तुम भीमपुरा चले जाओ। तो मुझको भीमपुरा भेज दिया गया। अब कहाँ रांची है, कहाँ भीमपुरा, नर्मदा के किनारे यहाँ गुजरात में। पुरानी बात में भीमपुरा में इतने ये लाइट बीट नहीं थे, फिर भी मैं एक खंबे के ऊपर चढ़ा लाइट करने के लिए और मुझे लगा शौक। मान लीजिए कोई 35 फीट ऊपर होगा। माँ আমাকে बचाओ, माँ मुझे बचाओ, ऐसा बोलने पर मैं गिरा नीचे, जैसे मेरे को हाथ में माँ ने पकड़ा है।
अच्युतानंद स्वामी जी का शरीर अभी है। उन्होंने ही एक बार संयम सप्ताह में अपने श्रीमुख से बात कही, 35 फीट ऊपर से गिरा, तब भी माँ आमा के बचान माँ ने धारण किया। जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में एक जगन्नाथ रथ शर्मा जी पेट नहीं रहे, वो बैठते थे। एक बार गुरु महाराज की आज्ञा से हम भी जगन्नाथ जी जाकर के 20 दिन रहे एकांत में, किंतु गुरुदेव की आज्ञा थी रोज प्रातःकाल 9 बजे उनके पास जाके बैठना, और वो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते हैं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, उनके साथ बैठ के करना। उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी हमारे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, पता नहीं क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि 139 है कि 142 है, समथिंग XYZ। उसमें जो ध्वज ऊपर डालने का एक विधि है, वो हमारी एक जाति परंपरा पंडाओं की, वो ही कर सकते, दूसरा नहीं। तो भाई इनके घर की बारी आ गई, उनकी ABCD ऐसे होता है। एक बार आपकी बारी आ गई, आपने नहीं गए, तो फिर अगले बार जब होगा तब आपका नंबर स्किप हो गया। अब बारी आती है तो क्या होता है, उनको थाल भर के चावल मिलता है, इतने केले मिलते हैं, उतना नारियल मिलता है, इतना गज कपड़ा मिलता है, इतना रुपया मिलता है, इतना पतासा मिलता है, सब मिलता है। मगर जिसके घर में मौत हुई है 10 दिन के अंदर में, मृत सूतक कहते हैं, किसके घर में प्रसूति हुई है, किसी ने स्त्री साहचर्य किया है, किसी ने उस दिन जो प्राकृतिक भोजन नहीं है, वो मांसाहार इत्यादि किए, उसको ऊपर जाने का अधिकार नहीं। घर में एक लड़का रहा है ऐसे ही 30-32 साल का, कहा कि भाई आज तुम्हारा नंबर है, और दिन में 8-10 दफे ध्वजा बदली हो जाती है, लोग बड़ी श्रद्धा से लेके आते हैं। 56 यार्ड है, नॉट ए स्मॉल मैटर। हाँ, हमारे जैसे ये सोमनाथ जी की ध्वजा है ना, वो भी 16 गज लंबी है। यस, तो वो ऊपर तो चला गया नई ध्वजा लेकर के, पुरानी निकल भी ली। जगन्नाथ जी के मंदिर से कोई मान लीजिए कि आधा पौना किलोमीटर ही समुद्र है, इतनी जोर की हवा चलती है, वहाँ ऊपर जाकर के उसकी आंख में आंसू आ गए, हृदय में आर्द्रता कर मिला, जगह मुझे क्षमा करो, हे जगन्नाथ मुझे क्षमा करो, मेरी आज यहाँ आने की कोई योग्यता नहीं है, जितना नीति नियम है वो नहीं करना चाहिए, सब मैंने किया हूँ, उन्हें उल्टा हूँ, नहीं करना चाहिए फिर भी किया हूँ, मैं ध्वजा बदलूँ नहीं बदलूँ मुझे पता नहीं। ऐसा सोच के पुराने झंडे को उतार लिया, ध्वज को नया डालने के पहले जोर से हवा आई, दोनों ध्वज के साथ में उड़ा है वो, और दोनों ध्वज के अंदर में लिपट करके नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में हॉस्पिटल में तो डाले ही थे, शरीर में कहीं भी इजा नहीं है, हेड इंजरी नहीं है, कोई हड्डी टूटी नहीं है। जब 3 दिन के बाद में उसको होश आया तो बोलता है, जगह कोई जगन्नाथ जी का है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने साफ बताया, हम देखते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में है जो उनके हाथ, किंतु लोग उनको आजान बाहु कहते, आजान बाहु। हमारी निष्ठा है क्या, हमारी श्रद्धा है क्या, हमारा विश्वास है क्या, हमारी प्रार्थना हृदय से आती है क्या, वो आपको हवा से उठा करके नीचे लेके आए। कैसे होता है, शरीर की बाहर की अकल्पित स्थिति, अपने शरीर को भूल जाना, परम तत्व के साथ में तादात्म्य, विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, इससे क्या होता है, बुद्धि की ज्ञान शक्ति का आवरण का क्षय होता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि तो तर्क करती है, आगे हमने कहा ना, एक तर्क है, एक वितर्क है, कुतर्क है।
तर्क तो तर्क है, अपनी बात को ठीक करना तर्क है। लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं तर्काचार्य लोग। वितर्क क्या है? उसमें बुद्धि लगा करके उचित अनुचित का विचार करके करना वितर्क है। कुतर्क तो कुतर्क ही है, वो हमेशा कैसा भी जानता है कि मैं गलत हूँ, किसी को दूसरे को गिराने के लिए बोलता रहता है, नहीं करना। कहते हैं कि शरीर के क्या हुआ कि जब महाविदेह अवस्था होगी, बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण क्षय हो जाएंगे। उससे आत्म उपासना करते करते प्रकृति लय, जैसे ध्यान दे, आत्म उपासना करते करते, आत्म उपासना क्या है? देखिए दिवाली में हम दिया जलाते हैं, अरे चलो रोशनी देखने जाएंगे, रोशनी देखने की खुशी लगती है, दिवाली में पूरी रोशनी कर लेते हैं, क्रिसमस में रोशनी कर लेते हैं, जन्माष्टमी में। ये रोशनी है क्या? ये रोशनी हमारे भीतर की रोशनी है। नारद भक्ति सूत्र है, उन्होंने कहा है स्वे स्वे ग्रहे स्थित्वा सस्तब्धो भवति आनंदो भवति उन्मत्तो भवति। मान लीजिए कि आप जो है वह दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मालविया नगर में रहते हैं। मालविया नगर में आपकी कोठी का नंबर 41 है। 41 तो है और 47 में कोई सज्जन है, कभी कभी आप लोग आमने सामने देख लेते हो, नमस्ते करने का भी नहीं है, वो आप देखते हो वो 47 वाला है, देखते 41। किंतु इत्तेफाक से ऐसा हो जाए आप फ्रांस चले जाएं, फ्रांस में वो पूरा टावर है, वो उसके नीचे आप जा रहे हो, वो भी आएंगे, हाय आप यहाँ हो, गले मिल जाते हो। अरे मेरे प्यारे, मैं 41 में हूँ तो 47 में कभी हाथ मिला के जयराम जी की नहीं बोला, फ्रांस में आ गए तो गले मिल गए। आप कहाँ रुके हो, आप कहाँ रुके हो, आज शाम को हमारे साथ खाना खाओ। इतना प्यार क्यों आता है? क्योंकि ये मेरी गली वाला है, ये मेरे गांव वाला है, ये मेरे देश वाला है। ये तादाद में अपना तस्वे होता है। स्वे स्वे रही स्थित्वा। आप कितनी भी टूर में जाओ, सरकारी खर्चे में जाओ, अपनी ऑफिस के खर्चे में जाओ, 5 स्टार में रहो, बड़े बड़े शूट में रहो, अरे छोड़ो, जब दफ्तर जाते हो टाई पहनते हो, सूट पहनते हो, क्या क्या पहनते हो, घर में आकर के सब निकाल दिया, कुर्ता पजामा पहना, बताइए। ये माता लोग हैं ना, शादियों में कितना मेकअप श्रृंगार कर लेती हैं, हाई हील पहनती है, क्या क्या श्रृंगार करती है, और जाके इतना 3 घंटा लगता है ब्यूटी पार्लर में। वो सब करा करके रात में आए तो सब निकाल लिया, नहा लिया। ये अपनी वास्तविक अवस्था है। जब हम अपने आत्मा में रहेंगे, आनंदो भवति। बाहर का जो आवरण है वो दंभी है, वह छल है। वो कितनी भी कीमती हाई हील हो, नहीं पहन के सोते, कितना कीमती गहना हो, नहीं पहन के सोते ना, कितना बढ़िया सूट हो, नहीं पहन के सोते। कहाँ पहन के सोते हो? अरे क्या बात है, सरल है बिल्कुल। अपने में रहने से जो आनंद है वो अपने घेरे से बाहर जाने में नहीं होता है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के धर्मपत्नी है, द फर्स्ट लेडी ऑफ द अमेरिका कहला सकती है, किंतु वो मेरी माँ, हमको माँ समान मानना चाहिए, किंतु मेरी माँ तो मेरी जन्मदाता माता ही है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयस। इसलिए क्या कहते हैं कि जो आत्मा उपासना करते हो, जो दिए है ना, दिए, वो दिए क्या है? वो आत्मा का प्रतीक है। हमारे भीतर जो आत्मा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। हमारे भीतर जो आत्मा है वो प्रकाश का प्रकाश है, ज्ञान का ज्ञान है, चेतना की चेतना है। उसके पास में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र बिजली कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे भीतर का प्रकाश बाहर प्रकाश करके हम प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रातःकाल आप भगवान के सामने दिया जलाते हो, शाम को दिया जलाते हो। क्यों? मेरी सास करती थी इसलिए मैं करती हूँ। अरे सास क्यों करती थी? उसकी सास करती थी। ये नहीं है, उसको समझो। वो दिया क्या है? वो आत्म उपासना है। जो दिया है वो क्या है? ये आत्मा ही सत्य है, देह मिथ्या है। इसकी उपासना, कांस्टेंट अवेयरनेस क्या है? यही कि क्या बोला है
कि आत्म उपासना करते करते प्रकृति विलय क्या कहा है? समाधि पाद के अंदर में 45वां सूत्र आगे आएगा। यहाँ कहा है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम ततो मनज वित्वम विकरण भाव प्रदान जयश्च। विभूति पाद का 48वां और समाधि पाद का 45वां सूत्र का है। कहा कि देखिए प्रकृति लय पर्यंत की स्तुति एक बार जब प्राप्त हो गई, प्रकृति लय देह में होते हुए देह से परे प्राप्त हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले यदि मृत्यु हो गया तो दोनों प्रकार के योगियों का पुनर्जन्म है। वो योग भ्रष्ट साधक के रूप में फिर से योगियों के कुल में जन्म लेता है। हम उसको बहुत विस्तार से बता चुके हैं। क्या कहा? गीता जी ने भी कहा है पाप प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वाम शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। बड़ी सुंदर बात है ये। अगर इस जन्म में साधना करते करते अगर हम ये कैवल्य पद की प्राप्ति के द्वार में आकर के भी उनकी प्राप्ति ना हो तो जन्म पूर्व जन्म के योगाभ्यास से उच्च गहन साधना के कारण पूर्व जन्म के संस्कारों की प्रबलता के कारण इस जन्म में भी आत्मज्ञान उसको ऐसे हो जाता है। यस हो जाता है। देखिए हो जाता है। देखो एक कमरे को बंद कर लो, 25 साल बंद है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, वेंटिलेटर बंद है, सब में पर्दे लगे, अंधेरा है। कितना साल से अंधेरा है नारायण? 25 साल से। स्विच को दबाओ, प्रकाश हो गया। एक स्विच, एक क्षण में प्रकाश हो गया। 25 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश आने के लिए 25 साल नहीं लगता है। वो स्विच दबाने से लाइट क्यों हुई? क्योंकि पहले वहां पर इलेक्ट्रिक फिटिंग था। अगर इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं होता था, बाजार से स्विच लाके कितना अप डाउन करो, नो यूज ऑफ इट। नहीं, कनेक्शन होना चाहिए। नया मकान बनाया, बहुत सुंदर, इधर नल लगाया, उधर लगाया, चिड़िया खोलते रहो, पानी नहीं आएगा क्योंकि पानी का कनेक्शन नहीं। अरे हमारी द्रौपदी माता सीखी है, प्रार्थना की। धृतराष्ट्र अंधे थे, बहरे तो नहीं थे। भीष्म द्रोण तमाम सिर लटका के बैठे थे। द्रौपदी जी ने क्या कहा है? द्वारिका में शब्द गयो ढाढ़े, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे, अब तो शरण। हे गोविंद, द्वारिका में शब्द गयो। द्वारका में शब्द जाने से कृष्ण आए। कृष्ण के पास तो बहुत शब्द आते हैं, कृष्ण क्यों नहीं आते? हमारा उससे संबंध नहीं है। संबंध बनाए रहो। सबसे बड़ा योग है संबंध योग है नारायण। क्या कहा है? कहा कि देखिए साधना की परंपरा के पहले ही जो निर्बीज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। निर्बीज समाधि की अवस्था उपाय जन्य नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं होती है। वह भव प्रत्यय है, अर्थात इस समाधि की अवस्था में उनको अपने जन्म में किसी भी प्रकार के
विशेष साधन के बिना यह दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है। काहे वो भाई, वो हैदराबाद में रहते रहे, बहुत दिन तक बड़ा बिजनेस किया और 2-2.5-5 करोड़ रुपया वहाँ जमा कर दिया। अब चलेंगे, हमारा पिंड अमृतसर में है, जाके रहेंगे। और वहाँ तो खाली हाथ आए थे, यहाँ का चेक वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 5 करोड़ मिल गए। यहाँ 5 करोड़ जमा किया था, इधर तो कुछ भी नहीं था, किंतु जमा किया था। इसलिए ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्या जमा करते हो। कोठी जमा करते हो, पैसे जमा करते हो, 3 बेटे पैदा कर दिए, उनके धंधे बना दिए, इससे आपके साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। न कोठी, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। आपके हाथ में जितना पैसा है उसका खर्च करो, उसको आप मालिक हो। अगर पकड़ करके रखते हो उसके चौकीदार हो, क्या करना है। वासना रह जाएगी पैसे में, बच्चों में वासना रहेगी। मैंने इतनी तकलीफ करके ये किया है, भूत बन के भटकते रहोगे, प्रेत बन के, नहीं चाहिए। ये क्या कहा है कि भाई आपको क्या करना है कि अपने जीवन में कितना भी हो, द कांस्टेंट अवेयरनेस, ये आपको करना ही चाहिए। अब उसके लिए क्या कहा है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वम इतरेषाम। समाधि पाद का ये 20वां सूत्र है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम दूसरे साधकों का, क्या कहा है, निरोध रूप योग, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। हमारे जीवन में एक श्रद्धा हो, वीर्य हो, हमारे जीवन में क्या होता है, श्रद्धा चाहिए। अब वीर्य क्या होता है, अरे वीर्य होता है वीर्यवान। कौन सा वाला है वीर्यवान है, अरे वो जो वीर्यवान है उसको कहा है कि वह हमारे भगवत गीता में क्या कहा, ये भगवत गीता में कहा है भाई, ये सारे वीर्यवान हैं। वीर्यवान माने क्या है कि वह ओजस वाले हैं, तेजस वाले हैं, प्रज्ञावान हैं, जिनके चेहरे में नूर है, आंखों में चमक है। तो किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का अविचल भाव से, ये अपने आप को कोई विचलित नहीं होना, हैविंग ए टोटल फेथ, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक विश्वास से। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। साधक की साधना में विलंब क्यों होता है, क्योंकि अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि श्रद्धा कम है। अरे श्रद्धा तो आपकी माता है, विश्वास आपके पिता है। यही कहा है, कवि कालिदास जी ने कहा है, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ कहा है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया, टोटल फेथ। गुरु आज्ञाम न विचारणीयम, हमने तो यही सीखा है भाई। देखिए, हमारे गुरु महाराज हैं, वो एक चिट्ठी है, वो हमारे जिस भवन में हम रहते रहे, शिवानंद भवन में, उनके वॉचमैन को दे देंगे, आज महाराज जी आने वाले, आने पर ये चिट्ठी दो उनको। तो चिट्ठी में लिखा रहता है, नमो नारायण, वेलकम बैक टू शिवानंद आश्रम, काइंडली डोंट ओपन द लगेज एंड बैगेज, कम एंड सी मी। ठीक है, अरे भाई ये कलकत्ता वाले लोग तुमको बुला रहे हैं, तुमको चाहिए तो कुछ कपड़े बदली करना है तो कर लो, हाँ, और फिर शाम की ट्रेन से चले जाओ, ये तुम्हारा टिकट है। जी स्वामी जी, 6 महीने के बाद आते हैं, फिर चल जाते हैं।
गुरुराज्ञाम न विचारणीयम, गुरु ने कहा तो हमको करना है। गुरु को हमारे में श्रद्धा है, इसको कहा तो चिंता नहीं, हमको हमारी उनमें निष्ठा है, उन्होंने कहा तो हमको जाना ही है। तो ये सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, विचलित मन नहीं, दृढ़ मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी आवश्यक है। कोई भी कार्य करना है तो ये अंगम गलितम बलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि कौन है, अरे कोई मुझे पानी पिलाओ, क्या करेंगे? तुम अपने से खड़े नहीं हो सकते हो नारायण, अपने से बैठ नहीं सकते हो, दुखी होते पानी मांगते रहते हो। कोई अरे यावत वित्त उपार्जन सक्त तावत निज परिवार हो सक्त, पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ए मूर्ख मन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब तक पैसा कमा सकते हो तब तक आपको लोग हाँ जी कहेंगे, बाबा जी नमस्ते कहेंगे। जब हाथ में पैसा नहीं रहेगा, पानी पूछे तो तुम्हारी बीवी भी पानी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनका बेटा अभी कमा के देता है, तुमने। बहुत कड़वा सत्य है। इसलिए क्या करना है हमें कि अपने आप में वीर्य मन को मजबूत रखना है, इंद्रिय शरीर में सामर्थ्य हो, तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा कसरत करें। आप 1 घंटा चल लो, हृदय बोलता है मैं 24 घंटा चलूँगा। आज यहाँ पूरा करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।